हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। मान लेते हैं कि ये जो है कांच का बना हुआ है, ठीक है, और ये कांच का आयताकार स्लैब है, ठीक है। ये कांच का बना हुआ है और ये वायु में रखा है, मतलब इधर भी वायु है, हवा है, और यहाँ भी वायु है। अब हमारे पास तीन माध्यम हो गए हैं, पहला माध्यम वायु, फिर कांच माध्यम, फिर वायु आसपास, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इस आयताकार स्लैब में कोई प्रकाश की किरण जो है ऐसे आ रही है, ये वाली कोई किरण आई है आयताकार स्लैब में, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी आपतित किरण। जो ये आने वाली किरण है ये कैसी हो जाएगी? आपतित किरण। ये हो गई आपतित किरण, ठीक है। इसे हम लोग डिनोट करेंगे आई से। ये बात आपके समझ में आ गई। अब जब भी अपवर्तन होगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे हम लोग, ताकि जो है नॉर्मल खींचने पर, क्योंकि हमें ये मालूम पड़ जाए कि अपवर्तन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक हम लोग ने जो है एक नॉर्मल खींच लिया है, ठीक है। अब वायु क्या है? सरल विरल माध्यम है। कांच क्या है? ये वाला, ये है सघन माध्यम। और जब भी वायु से कांच यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो उसका जो पथ है आपको दिख रहा है, कैसे है पथ? देखिए कैसे जा रहा है कांच का, इस तरीके से। देखिए कांच की मतलब अगर ना होता तो हमारी जो आपतित किरण है वो कुछ इस तरीके से जाती, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन कांच के होने से, मतलब कांच के आयताकार स्लैब के होने से इसका जो है जो अभिलंब है, अभिलंब की तरफ क्या होगा? अभिलंब की तरफ इसका अपवर्तन होगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अभिलंब की तरफ इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा है जब भी वायु यानी कि विरल माध्यम सरल माध्यम से कांच यानी कि सघन माध्यम की तरफ जब भी प्रवेश करेगी, माध्यम चेंज होगा, तो अभिलंब की तरफ जो है क्या होगा? अपवर्तन होगा। अभिलंब की ओर किरण जो है झुकेगी। तो ये वाली कौन सी किरण हो गई हमारी? अब ये हो गई हमारी किरण अपवर्तित किरण, ठीक है। ये वाली किरण होगी अपवर्तित किरण। और ये वाला जो एंगल है ये है आई एंगल, और ये वाला जो एंगल है ये है आर एंगल, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम नाम दें पी, ये पॉइंट हो जाए क्यू और ये वाला पॉइंट हो जाए आर, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखें कि फिर से कांच से वापस किरण कहाँ जा रही है? वायु में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कांच से वापस जो है किरण कहाँ जा रही है? वायु में। तो फिर कैसे निकलेगी? अभिलंब के दूर जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे? एक अभिलंब ऐसे करके, ठीक। एक ये अभिलंब बना लिया, जो कि ये अभिलंब एन नॉर्मल हो गया। और अब ये क्या करेगी? क्योंकि कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, तो ये जो किरण जो निकलेगी यानी निर्गत किरण जिसको बोलेंगे, निकलने वाली एग्जिट किरण जो होगी, ये हमारी किधर निकलेगी? अभिलंब जो ये है, ये स्केल में जो एन दिख रहा है इससे दूर भागेगी, ठीक है। तो ये ऐसे निकल गई, ठीक। ये हो गई हमारी निर्गत किरण। इसको हम जो है ई बोलेंगे, निर्गत किरण, ठीक है। और ये आर पॉइंट था ये वाला, ये हो गया एस, ठीक। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या मिला है, पहले ये लिख लेते हैं पी और क्यू। पी क्यू क्या है? पी क्यू है आपतित किरण, पी क्यू है आपतित किरण। और क्यू आर क्या है? क्यू आर है अपवर्तित किरण, ठीक, अपवर्तित किरण। और आर एस क्या है? निर्गत किरण, आर एस है निर्गत किरण, ठीक है। इसको आई से दिखाया गया है, इसको आर से दिखाया गया है, और इसको जो है यहाँ ये जो ये किरण है अपवर्तित वाली, ये आर है, ठीक है। निर्गत किरण को ई से दिखाया गया है, ठीक। और जो निर्गत किरण का जो कोण है ये एंगल ई ही मान लिया है, ठीक है, एंगल ई डिग्री, ठीक। अब देखिए जो एंगल आई है, ये एंगल आई, ये क्या है? आपतन कोण, ठीक है। ये क्या है अपना? आपतन कोण। और एंगल आर, ये वाला जो कोण है एंगल आर, ये क्या है? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और जो ये है एंगल ई, ये क्या है? निर्गत कोण, निर्गत कोण, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई है। और इसमें आप ये देखेंगे कि अगर कांच का आयताकार स्लैब ना होता और ये जो आपतित किरण ये अगर ट्रेवल कर रही होती तो ये ऐसे जा रही थी कुछ, ठीक है, इस तरीके से कुछ
जा रही थी, आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। क्योंकि आयताकार आने से प्रकाश का अपवर्तन हुआ, पहले सघन की तरफ अंदर झुकी अभिलंब की तरफ, फिर कांच से बाहर निर्गत हुई, मतलब बाहर निकली, तो वो फिर से जो है अभिलंब से दूर भागी, ठीक है। क्योंकि कांच से बाहर निकलने पर वायु में जा रही, सरल माध्यम में जा रही थी। तो देखते हैं कि कांच को ऐसे जा रही थी किरण, और कहाँ शिफ्ट हो गई, ये पार्श्व शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये थोड़ा इधर से जाने लगी सीधे रूप में, ठीक है। तो यही होता है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, ठीक है। आपको ये डायग्राम समझ लेना है कायदे से, और PQRS मान के आप ये कोड बना लेंगे और लिख देंगे कौन सी किरण गया है, ठीक है। ये पूछा जाता है और ये इसका प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। थैंक यू।